Dear students, welcome to TG2 क्लास। आपको आज पहली क्लास में देने जा रहा हूँ आपके लिए। और इस क्लास में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर अभी मैंने आपको बताया था कि किस सब्जेक्ट से किस पोर्शन से क्या आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, उसके मेजोरिटीज क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, मैंने सारा आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको दे रखा था। आज के क्लास में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल। बेसिक फंडामेंटल होता क्या है? जो कंप्यूटर का एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हम किस चीज को कैसे जानेंगे। तो बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहली चीज आपके सामने जो आती है वो होता है कंप्यूटर्स को डिफाइन करना। सबसे पहला चीज तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कंप्यूटर्स में COMPUTER वर्ड से मिलकर कंप्यूटर्स वर्ड बना है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक कंप्यूटर्स का अपना पर्सनल मीनिंग होती है और इसी मीनिंग से हम पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर आसान और डेफिनेशन बनाएंगे। अगर आप इसकी सभी फुल फॉर्म जान जाओ तो कंप्यूटर्स के डेफिनेशन को आप बेसिकली आप इजीली जान जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें C for common, O for operating, M for machine, P for particular, U for use for, T for trade or technology, E for education, R for रिसर्च। यानी हम लोग बेसिकली फुल फॉर्म्स के बारे में ये जाने कि कंप्यूटर के सभी वर्ड्स की खुद की मीनिंग होती है और वो खुद की मीनिंग कहता क्या है। अगर हम जनरली हम लोग ऐसे फॉर्मेट में पढ़े जानेंगे कि कंप्यूटर एक सामान्य ऑपरेटिंग मशीन होता है जिसका मुख्य कार्य ट्रेड यानी व्यापार, टेक्नोलॉजी मतलब औद्योगिक कार्य, एजुकेशनल यानी शिक्षा के क्षेत्र में तथा रिसर्च यानी अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यानी अब ऐसे समझ लो कि कॉमन का मतलब सामान्य, ऑपरेटिंग का मतलब संचालन, मशीन का मतलब यंत्र, पर्टिकुलर का मतलब जो लगातार काम कर सके, प्रयोग के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार या औद्योगिक, एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र का बात कर रहा है, रिसर्च अनुसंधान केंद्र। यानी मैं आपके सामने हिंदी में भी लिख चुका हूं और उसी चीज को इंग्लिश में भी लिखा हूं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको एकदम नॉर्मली कर रहा हूँ।
तो वो देखें, अगर हम इंग्लिश में देखें तो कंप्यूटर इज अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for trade or technology, education and research. ये इंग्लिश की डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, पहले इंग्लिश देन हिंदी में मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखें, कंप्यूटर is a common operating machine particularly used for क्या देखेंगे, ट्रेड टेक्नोलॉजी, ट्रेड टेक्नोलॉजी, देन एजुकेशन, देन रिसर्च यानी एंड रिसर्च। ये आपका इंग्लिश का डेफिनेशन रेडी है। यानी कंप्यूटर इज द कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for trade, technology, education and research। यानी कंप्यूटर एक सामान्य मशीन होता है जिसका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा अनुसंधान के क्षेत्र में यूज किया जाता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सब होते क्या है, तो थोड़ा सा और मैं आपको हिंदी में भी बता दिया। हिंदी की डेफिनेशन आप लोग नोट्स कर लेंगे, एक बार सुन लें, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे। कंप्यूटर एक सामान्य ऑपरेटिंग मशीन होता है जिसका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसंधान के केंद्र में यूज किया जाता है। क्लियर हो गया सबको? ये हिंदी में डेफिनेशन आप नोट्स कर लेंगे अगर आपको दिक्कत हो रही हो समझने में तो ये चीजें आएंगे। अब इसको थोड़ा सा और डीप एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का यूज जो है इसी 3 के क्षेत्र में यूज होता है, और आपको लगता होगा कि वही कंप्यूटर तो मोबाइल में यूज होता है, कंप्यूटर से हम गाना सुन सकते हैं, कंप्यूटर से हम मूवी देख सकते हैं, कंप्यूटर से हम गेम खेल सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, वो सारा चीज इसी में समाहित है। देख लें, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार का मतलब क्या होता है, बिजनेस। यानी कंप्यूटर को बिजनेस पर्पस के लिए जहां जहां यूज कर सकते हैं दैट इज ट्रेड या ट्रेडिंग। ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब कि नए नए डिवाइसेस या नए नए शोध या नए नए चीजों को लाना या यूज कराना। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी है, हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी है, वाईफाई टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ठीक, लैपटॉप टेक्नोलॉजी है, वाईफाई टैबलेट आपका टेक्नोलॉजी है, हॉटपॉट टेक्नोलॉजी है। तो यानी छोटी छोटी जो डिवाइसेस हैं जिसको इंडिविजुअली किसी पर्सनल काम के लिए बनाया गया होगा उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। मींस कि जो डिवाइस पर्टिकुलर काम के लिए होगी वो मेनी फंक्शंस काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ की लेते हैं, ब्लूटूथ करता क्या है, डेटा शेयरिंग का काम करता है या ऑडियो और वीडियो को ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब वो हमेशा एक जगह से दूसरे डेटा को ट्रांसफर करने का ही कार्य करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में आप और हम अपनी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर की ही सहायता से या ऑनलाइन की ही सहायता से, तो ये एजुकेशन पर्पस भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का मतलब होता है कि क्लास LKG से लेकर 12th तक ग्रेजुएशन या
या यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी करने में अगर कंप्यूटर का कहीं भी रोल आता है तो दैट इज एजुकेशन। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फील्ड की तो बीटेक ले सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जांपल्स ले सकते हैं, हॉस्पिटल्स का ले सकते हैं। हॉस्पिटल में बच्चे पढ़ाई जरूर करते हैं लेकिन सभी चीजें क्या होता है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करके ये नहीं बताता है कि आपका एग्जैक्ट फीवर कितना है, तो किसी न किसी टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस का यूज करके ही वो आपको बताएगा कि हाउ मेनी टेम्परेचर इन योर बॉडीज, यानी आपके शरीर में कितना टेम्परेचर है। चलो मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है, इसलिए अगर देखें अब डॉक्टर थर्मामीटर्स का यूज नहीं कर रहा है, डिजिटल थर्मामीटर्स का यूज नहीं कर रहा है। अब क्या हो, थर्मल स्कैनर का यूज किया जा रहा है, जो आपके कुछ बड़ा टाइप का होगा, वहां पे बटन होता है और ये आपके हेड के सामने लाया जाता है, कम से कम 1 फीट की दूरी पे आना चाहिए और वो स्कैन करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसको थर्मल स्कैनर बोलते हैं। वर्क वही करता है जो थर्मामीटर का काम होता है। तो थर्मल स्कैनर मींस कि अपने बॉडी को बिना टच किए आपके बॉडी का टेम्परेचर फाइंड कर ले, उसको थर्मल स्कैनर कहते हैं। तो ये हो गया एजुकेशन। अब बात करते हैं आखिरी स्टेज, रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च का मतलब होता है कि जो साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, नए नए चीजें डिवाइसेस बनाते हैं। अब रिसर्च की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सुपर कंप्यूटर आपका रिसर्च सेंटर में यूज होता है, एरोप्लेन मोड में भी यूज होता है, तो ये सब सारी चीजें रिसर्च सेंटर में यूज होती हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपने बेसिक फंडामेंटल में सबसे पहले मैंने आपको कंप्यूटर्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। अब विशेषता का मतलब होता क्या है कि कंप्यूटर की विशेषता का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ये सब सारी चीजें इसकी विशेषता है। तो अब वो देखेंगे। अगर आपको कंप्यूटर की विशेषता एक्सप्लेन करने के बाद समझ में ना आए या जो भी अभी टॉपिक स्टडी कराया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको यूट्यूब पे या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर भेजेंगे हमारे पास। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, इसको हिंदी में बोलते हैं संगणक की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की जो विशेषता होती है वो जनरली फॉर्म में अगर देखें तो 8 होते हैं, जिसका नंबर 1 हाई स्पीड होती है, नंबर 2 लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लो इंटेलिजेंस होता है, लो फीलिंग होता है, डिलीजेंस होता है, वर्सटिलिटी होता है, तो पहले फिलहाल इसको हम लोग देखते हैं।
उसके बाद से देखेंगे इसमें हम कर क्या सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन वन बाय वन जब हम करना शुरू करेंगे तो हम कैसे करेंगे और हर एक स्टेप्स को हम लोग कैसे बारीकी से देखेंगे, तो वो चीजें आप लोग इसमें विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर की स्पीड है MIPS में मापी जाती है। इसकी स्पीड से आप यही अनुमान लगा लीजिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मतलब या एक सेकंड में 10 लाख की गणना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ MIPS का मतलब होता है, यानी कंप्यूटर जो है एक सेकंड में 10 लाख की गणना कर सकता है। देखिए कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज है। हमारी स्पीड क्या है, हमने बोला आपसे, बोलो ये 2 2 से कितना होता है, हमने बोला 4 2 से कितना होता है, तो 8 8 2 से कितना होता है, 16 16 2 से कितना होता है, तो 32 32 2 से कितना होता है, 64 64 2 से कितना होता है, तो 128 128 2 से कितना होता है, तो 256 256 2 से कितना। अब यहाँ पे हम लोग की स्पीड स्लो होगी। 512 512 2 से कितना होता है, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे फिर बोलेंगे कितना होगा 1024, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी अब हमारी स्पीड जो है आने वाले समय में स्लो होती जाएगी। जबकि यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड में कहीं भी स्लो नाम की कोई चीज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे MIPS की वही स्पीड है, यानी छोटा रखिए बड़ा रखिए, कंप्यूटर की स्पीड कंटिन्यूअसली रहेगी। अब बात करते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी इसको हम लोग हाई मेमोरी भी लिख सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो अभी करंट सिनेरियो में बात करें तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता टेराबाइट तक की आ चुकी है। टेराबाइट का मतलब 1 टेराबाइट में 1024 GB होता है। तो अभी तक तो टेराबाइट 4 टेराबाइट का हार्ड डिस्क मार्केट में आ चुके हैं। और एक चीज विशेष ध्यान देंगे कि जब भी आप इसकी स्टडी करेंगे तो दिमाग में एक चीज जरूर रखे रहिएगा कि हम जो भी पढ़ेंगे या जो भी कार्य करेंगे, जिसके भी बारे में पढ़ेंगे, वो हम पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में केवल पर्सनल कंप्यूटर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो वो चीजें आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ देखते हैं दूसरा चीज है स्टोरेज कैपेसिटी, जिसकी स्टोरेज क्षमता किसकी आ गई है, टेराबाइट में। अब ये ध्यान रखना कि मैंने टेराबाइट केवल पर्सनल कंप्यूटर्स की बताया स्टोरेज, सुपर कंप्यूटर का नहीं। सुपर कंप्यूटर का स्टोरेज तो पेटाबाइट में चल रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इसकी स्टोरेज क्षमता है, जबकि हमारी स्टोरेज क्षमता भी अधिक है, लेकिन हमारी क्षमता का एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का इंटेलिजेंस नहीं होता, जैसे कि हमारे और आपके बीच में है। हमने आपको पढ़ाया, आपका मन हुआ पढ़े, नहीं मन करने लगे, क्यों? क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है। हो सकता है कि आपके मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या हमसे भी बढ़िया कोई एक्सप्लेनर आपके पास है, तो आप मेरी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो खुद का विवेक रखता हो, खुद की सोच समझ रखता है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। कंप्यूटर के पास खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू का जो डिजाइन है वो मैन डिजाइनेबल है। कंप्यूटर्स में अगर आप 2 + 2 दोगे, कंप्यूटर इनपुट में 4 देगा, इसको 5 नहीं कर सकता।
ठीक है, तो ये इसकी इंटेलिजेंस, यानी ये इनपुट पर निर्भर है, जो इनपुट किया जाएगा वही आउटपुट देगा। तो इसलिए इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। हमने 2 + 2 दिया तो 4 दिया, 2 2 डिवाइड बाई 2 करते हैं, यहाँ पर रिस्पांस में 1 देता है। क्लियर है ना? जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस है, चलो अभी नहीं समझ पाए तो मैं एक इंटेलिजेंस और देता हूँ। आपके घर में आपके दादाजी होंगे या दादी होंगी जिनका दवा चलता हो और वो थोड़ा सा अंगूठा छाप वाले हो, तो होता क्या है कि वो जो दवा की पहचान करते हैं वो कैसे करते हैं? टैबलेट के कलर से। क्योंकि उनको तो पता होता नहीं कि कौन सी दवा है, क्या है, कैसी है, वो टैबलेट्स के आधार पर उन्होंने कोई टैबलेट आपको दिया लाने के लिए। आप मार्केट में गए, एक मेडिकल स्टोर पे गए, 2 पे गए, 4 पे गए, 20 मेडिकल स्टोर पे आपने भ्रमण किया, लेकिन आपको वह दवा नहीं मिल रही है, सेम दवा नहीं मिल रही है। लेकिन आपने किसी और मेडिकल स्टोर पे गए तो उसने आपको एक सजेशन दे दिया कि भैया ऐसा है कि इस दवा का जो भी प्रिकॉशन है, जो भी इलाज है, यही सेम दवा दूसरी कंपनी का है, कहिए तो दे दो, ट्रीटमेंट वही करेगा। तो आप अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ ले लिया जाए, बढ़िया है भाई, हमको अपने दादी को दादाजी को ठीक करना है तो चलो वही दवा, क्योंकि ये तो दवा मिल नहीं रही है, तो आप अपना इंटेलिजेंस वहां लगा के वो दवा लेते आते हैं। और घर पे आने के बाद आपको 10 बात सुननी पड़ती है, क्योंकि आपके दादा और दादी जी या चाहे घर के जो भी मेंबर्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई वो दवा नहीं लाया है, लेकिन आप उनको समझाते हैं कि ये दवा वही काम करेगा, तो फिर वो दवा वो लेना शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी इंटेलिजेंस है या हमारी इंटेलिजेंस है। एक कंप्यूटर के पास ऐसी कुछ इंटेलिजेंस है, 2 + 2 दिया तो 4 ही दे सकते हैं, ये अपने पास से कुछ नहीं कर सकते। तो समझ गए इंटेलिजेंस का मतलब? इंटेलिजेंस का मतलब जो हमने दिया वो भी करो, उसके अलावा भी कर सकते हो। नो इंटेलिजेंस का मतलब जो हम देंगे वही करोगे, अदरवाइज कुछ नहीं करोगे। यानी कंप्यूटर इनपुट बेस्ड होता है, इनपुट करोगे तो काम करेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नो फीलिंग। नो फीलिंग का मतलब होता है कंप्यूटर में नो फीलिंग की वजह से होता है इक्वल रिस्पॉन्स। मतलब कंप्यूटर में किसी प्रकार की फीलिंग नहीं है, इसलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इक्वल रिस्पॉन्स का मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार, यानी कंप्यूटर्स में किसी प्रकार की फीलिंग नहीं, इसीलिए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, वो एक जैसा ही करता है, क्योंकि जो इनपुट करेगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं। हमारे और आपके अंदर फीलिंग है तो हमारा व्यवहार जो है हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। जैसे आप अपने भाई से व्यवहार करते हैं, अलग अलग लहजे में बात करते हैं। मदर से बात करते हैं, अलग लहजे में बात करते हैं। फादर से बात करते हैं, आपका रिस्पॉन्स वहां पे अलग व्यवहार होगा। दादा दादी से बात करते हैं तो व्यवहार आपका अलग होगा। आपसे छोटा भाई है तो उससे व्यवहार आपका अलग होगा। आपकी बहन है उससे व्यवहार अलग है। आपकी वाइफ है उसका व्यवहार अलग है। आपकी भाभी है, मौसी है, बुआ है, फूफा है, फूफी है, कुछ भी हो, उस कंडीशन में हर एक रिलेशन में आपका व्यवहार चेंज होगा। एक जैसा व्यवहार सभी के साथ आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग है और जिसको जो सामने आता है उसके जैसा वैसे फीलिंग निकल के आती है। आपके सामने फादर है तो फादर वाली फीलिंग आएगी। आपको पता होना है कि हमको सोच समझ के बोलना है, नहीं तो पापा जी 2-4 लट्टा लगा सकते हैं या कुछ सुना सकते हैं। माता जी के सामने आते हैं तो माता जी से आपको ये लगता है कि मम्मी से तो मुझे कुछ छुपाना है, या हमको जो मांगना है मम्मी से मांग लेते हैं। बहन के पास गए तो बहन से लड़ाई करने का मन हुआ, बहन से आपने कुछ सुना दिया। छोटे भाई को कुछ भी आप कह सकते हो, बड़े भाई को रिस्पेक्ट दोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये होती है फीलिंग और नॉन फीलिंग का डिफरेंस। फीलिंग है तो आप हर एक व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार करेंगे, फीलिंग नहीं है तो रिस्पॉन्स इक्वल रहेगा। क्लियर है? अब जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अपने
बहुत सारी फिल्म में देखी होंगी, रोबोट मूवी आई थी, तो उस मूवी में दिखाया कि उसमें फीलिंग है, रोबोट के अंदर फीलिंग है। तो भाई ये सब नहीं हो सकता, ये केवल फिल्म में हो सकता है, रियल टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर फीलिंग लाई जा सके। हाँ, अगर फीलिंग आएगी तो वो होगा एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर हो सकता है, मतलब कि मानव द्वारा की गई प्रोग्राम के माध्यम से जो उसकी इंटेलिजेंस या सोचने समझने की क्षमता है वो उसके अंदर की जा सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी नए व्यक्ति को देखेगा तो उसके अंदर फीलिंग आ जाएगा। उसको अंदर हमने जो कोडिंग किया है उसके अनुसार, उसकी प्रोग्रामिंग के अनुसार उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है बिना रुके या थके लगातार कार्य करना। यानी डिलीजेंस का मतलब होता है नो टायर्डनेस। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर में बस पावर दे दीजिए, कंप्यूटर बिना रुके या थके लगातार 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल काम वो कर सकता है। क्लियर है? लेकिन हमारे अंदर एक हम खाने वाली नली मुंह में डाल लें और हम कहें कि लगातार 10 घंटे कार्य करो, तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग है, सब कुछ है, हम थक जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं वर्सालिटी। वर्सालिटी का मतलब होता है कि यह मल्टीपल कार्य को एक साथ करने की परमिशन देता है। यानी 2 या 2 से अधिक कार्य करने में सक्षम। यानी वर्सालिटी का मतलब होता है कि हम मान ली मीडिया प्लेयर चला रहे हैं, इंटरनेट से चैट कर रहे हैं, हमने कोई गूगल चला रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। ये 2 या 2 से अधिक कार्य को हम एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आप विशेष ध्यान देंगे कि इस पर 2 या 2 से अधिक कार्य करना। अब बात करते हैं रिलायबिलिटीज की। रिलायबिलिटीज को हिंदी में कहते हैं दायित्व। और दायित्व का मतलब होता है जो कार्य इनपुट के रूप में लेगा उसको पूरा करेगा। यानी दायित्व का मतलब कि कंप्यूटर ने जो कार्य दिया उसको कंप्यूटर क्या करेगा, पूरी तरह से वो करेगा। अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता है कि कंप्यूटर वो कार्य ना करे। ठीक है? यानी कंप्यूटर्स में जैसे मैंने आपसे बोला है कि 2 और 2 इनपुट्स किया आपने, तो क्या निकला, उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया। ठीक है ना? लेकिन आपने एक चीज नहीं देखा, तो चीजें आप समझ गए होंगे कि दायित्व का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक कार्यों को एक साथ अप्लाई करना। ठीक है ना? तो ये चीजें आप लोग हमेशा विशेष ध्यान देंगे कि क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट की। तो लास्ट की अगर बात करें तो यहां होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कंप्यूटर की 100% की होती है
इसमें नो डाउट। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि शुद्धता, इसको हिंदी में कह सकते हैं शुद्धता। कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% की होती है, इसलिए कंप्यूटर 100% रिजल्ट देता है। हमारी एक्यूरेसी 100% की नहीं, हमारी एक्यूरेसी 99% की होती है, 1% की चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन यहाँ पे 100% एक्यूरेसी है। अब इस पर जो है आपके टीजीटी की बात करें तो अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है वो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे इन्हीं 8 में से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो देखेंगे 8 क्वेश्चन पूछे कैसे आते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, आप उसको सुनिएगा ध्यान से। जैसे कंप्यूटर की स्पीड सामान्यतः किसमें नापी जाती है, तो आपका आंसर MIPS, ठीक। कंप्यूटर की वह विशेषता जो बिना रुके बिना थके लगातार कार्य कर सके उसे क्या कहते हैं, डिलीजेंस। कंप्यूटर सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, यह विशेषता क्या कहलाती है, तो नो फेलियर। कंप्यूटर के अंदर खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, ऐसी विशेषता को क्या कहते हैं, नो इंटेलिजेंस। फिर क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है जो सामान्यतः नापी जाती है टेराबाइट में। इसके अलावा कंप्यूटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, 100%। या कंप्यूटर की शुद्धता कितनी होती है, 100%। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें 2 या 2 से अधिक कार्यों को एक साथ इनपुट किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, वर्सैटिलिटी। 2 या 2 से अधिक कार्य कर सकता है। कंप्यूटर का वह कार्य, कंप्यूटर की वह विशेषता जो इनपुट के साथ आउटपुट देता है उसे रिलायबिलिटी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको टेस्ट के लिए भेजूंगा जब ये कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल फिनिश हो जाएगा उसके बाद। तो बस आज के लिए इतना ही, चीजें ध्यान से पढ़िएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के साथ आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो बेहिचक अपनी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करेंगे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। गुड डे, हैव अ नाइस डे।